Hello everyone, this is Adarsh and welcome back to Geeky Hub. This is video 18 of हार्डवेयर कोर्स. स्पीकर हेडफोन यूज़ किए होंगे आपने, लेकिन इसमें क्या क्या और चीज़ें हो सकती हैं हार्डवेयर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं दूंगा. टिल द एंड इस वीडियो को देखिएगा. कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप हार्डवेयर कोर्स की प्लेलिस्ट देख रहे हैं, तो अगर आपने इस कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए. यहाँ पे आपको हार्डवेयर कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी. इसे आप ओपन कर लीजिए और काइंडली स्टार्टिंग से वीडियो देखें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो और आप हार्डवेयर में एक्सपर्ट बन जाए. आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस या बुकमार्क कर सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ. इसी के साथ साथ आप वन वीडियो कोर्स की प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर सकते हो, जिसमें आपको और भी बहुत तरीके के कोर्स मिल जाएंगे जो कि सिंगल वन शॉट हैं. एक वीडियो में आप सीख जाएंगे. तो मैंने पिछली वीडियोस में आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया. यहाँ पे आपको जानने की जरूरत है आउटपुट डिवाइसेस के बारे में. दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू शो आउटपुट इन कंप्यूटर सिस्टम आर नोन एज आउटपुट डिवाइस. जो भी डिवाइसेस आउटपुट देने के लिए कंप्यूटर में यूज होते हैं वो आपके आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं. जैसे आपका मॉनिटर आपको सिंपली डिस्प्ले करा देता है चीजें जो आप मतलब जो भी आप इंफॉर्मेशन या डाटा उसमें शो कराना चाहते हो तो वो कहाँ शो होता है आपके पास, वो मॉनिटर में शो होता है. तो मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है. प्रिंटर आपकी सॉफ्ट कॉपी को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी उसे पेपर में उतार देता है, तो वो भी आपका एक आउटपुट डिवाइस हो गया. तो यहाँ पे स्पीकर और हेडफोन आपके आउटपुट डिवाइस कैसे हैं? स्पीकर तो आपका भाई साउंड निकालता है और सेम ऐसे ही हेडफोन भी आपके साउंड निकालने का ही काम करता है. तो ये दोनों हम आउटपुट डिवाइस ही कंसिडर करते हैं. तो गाइस यहाँ जान लेते हैं एक प्रॉपर सी डेफिनेशन स्पीकर के बारे में. तो अ स्पीकर इज द आउटपुट डिवाइस यूज टू आउटपुट ऑडियो. देखो यहाँ पे यूज टू आउटपुट ऑडियो को आउटपुट करता है इन कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग अ वूफर. अब ये वूफर आपके एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं. तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थिएटर्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसमें आपको बहुत सारे वेरिएंट देखने को मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में देखने को मिलते हैं. तो वो उस हिसाब से आपके वूफर डिजाइन होते हैं. तो वूफर की मदद से इसमें जो भी आउटपुट आता है वॉइस का, साउंड का आता है, तो उसको आउटपुट देने के लिए हम इसे आउटपुट डिवाइस मान सकते हैं. तो कितने टाइप के होते हैं आपके स्पीकर? तो हम यहाँ पे तीन बेसिक टाइप के स्पीकर कंसिडर करते हैं. सबसे पहला थिएटर बेस्ड स्पीकर, दूसरा इंटीग्रेटेड स्पीकर और तीसरा वायरलेस स्पीकर. ये तीन टाइप के हम यहाँ पे स्पीकर कंसिडर करते हैं. तो इनके कनेक्टर्स कैसे होते हैं? तो सिंपली या तो ये ब्लूटूथ वायरलेस बेस्ड होते हैं या ऑडियो जैक बेस्ड होते हैं. तो ये दो टाइप के इंटरफेस होते हैं जिनकी मदद से हम स्पीकर को कनेक्ट करते हैं. तो यहां जान लेते हैं कि किस तरीके के ये दिखते हैं तीनों टाइप के हमारे स्पीकर. तो थिएटर बेस्ड कुछ इस तरीके के होते हैं. बहुत सारे स्पीकर्स होते हैं जैसे 3.1, 5.1 आपने सुना भी होगा. पूरा सेट आता है होम थिएटर का स्पीकर का. तो वो कुछ इस तरीके के होते हैं जिसे कहते हैं हम थिएटर बेस्ड. इंटीग्रेटेड जैसे आपके लैपटॉप में लगे होते हैं, टीवी में लगे होते हैं, फोन में लगे होते हैं, जो पहले से इनबिल्ट आते हैं, उसे कहते हैं हम इंटीग्रेटेड. तो ये लैपटॉप का आपको यहाँ पे दिख रहा है. तीसरा है हमारा वायरलेस जो छोटे छोटे पोर्टेबल होते हैं जिसे आप कैरी करके कहीं पे ले भी जा सकते हैं एंड फोन के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करके आप इनमें अपने जो भी म्यूजिक प्ले करना चाहते हैं कर सकते हैं. तो वायरलेस काफी छोटे और पोर्टेबल होते हैं. तो ये तीन टाइप के आपके स्पीकर नॉर्मली अवेलेबल है आपके मार्केट में और आप इन्हीं का यूज करते हो अपने कंप्यूटर में. तो यहाँ पे जान लेते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्टेड इंटरफेस या पोर्ट्स. तो गाइस सबसे पहले तो ब्लूटूथ है. आप ब्लूटूथ की मदद से सिंपली कनेक्ट कर सकते हो अपने मोबाइल डिवाइसेस से या अपने लैपटॉप कंप्यूटर से, जिससे आप वायरलेस मीडियम के थ्रू अपने गाने जो भी प्ले करना चाहते हो, ऑडियो प्ले करना चाहते हो, मूवी देखना चाहते हो, तो उसका ऑडियो इंटरफेस ब्लूटूथ होगा. ब्लूटूथ के थ्रू आप उसे ऑडियो इंस्ट्रक्शन दे पाओगे. दूसरा आपको कुछ इस तरीके के साउंड कार्ड पे आपको पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको ये जो पिंक वाला है ये तो माइक्रोफोन का था. अब जो ये ग्रीन वाला है यहाँ पे आपको अपने जो थिएटर, होम थिएटर है या स्पीकर है, उसका 3.5 mm का ये वाला जैक इस वाले इनपुट में इनपुट करना है. तो इस वाले पोर्ट में इनपुट करने के बाद आपका जो स्पीकर है वो कनेक्ट हो जाएगा आपके कंप्यूटर के साथ. तो इस तरीके से आप ऑडियो जैक वाले जैक के थ्रू और ऑडियो जैक वाले इस पोर्ट के थ्रू आप अपने कंप्यूटर में अपने स्पीकर्स को कनेक्ट कर सकते हो. तो गाइस यहां जान लेते हैं कुछ एडवांटेज स्पीकर्स के बारे में. तो गाइस अगर आप देखना को पसंद करते हो वीडियोस और ऑडियो जस्ट लाइक मेरी तरह, जैसे मैं यूट्यूब पे लगा ही रहता हूं, तो उस हिसाब में आपको स्पीकर की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऑडियो भी तो आपको सुनना ही पड़ेगा ना. क्योंकि जो भी वीडियोस होती है उसमें अगर आप ऑडियो नहीं देख पा रहे हो या गाने नहीं सुन पा रहे हो तो इन सब चीजों का फिर क्या फायदा यार. तो उस चीज के लिए स्पीकर की जरूरत पड़ती है. गेमिंग एक्सपीरियंस को इनहेंस करने के लिए जरूरत पड़ती है कि वहां पे कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेल रहे हो, जैसे आप तो मतलब गन चला रहे हो और साउंड नहीं आ रहा, तो क्या फायदा यार गन चलाने का, कोई मजा ही नहीं आएगा गेम का.
तो इनहेंस करता है गेमिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि काफी मजा आता है जब साउंड के साथ हम गेम खेलते हैं। म्यूजिक प्रोडक्शन में तो कोई जरूरत ही नहीं है बताने की, हेडफोन और स्पीकर दोनों का ही कैसे यूज होता है। स्पीकर के बिना ना कोई पार्टी होती है ना कुछ होता है, तो स्पीकर बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्रेंस, एजुकेशन एंड मीटिंग्स, अगर आप बोर हो चुके हैं हेडफोन लगा लगा कर कॉन्फ्रेंस करके, एजुकेशन यानी सेशंस लेके ऑनलाइन या मीटिंग्स करके, तो आप स्पीकर्स के थ्रू नॉर्मली वॉइस वहां की सुन सकते हो। तो स्पीकर का आप इस्तेमाल तब कर सकते हो। वीडियो और वॉइस कॉल, अगर आपके फोन से स्पीकर हटा दिया जाए तो आप अपनी आवाज तो भेज लोगे लेकिन सुन नहीं पाओगे, तो सुनने के लिए आपको स्पीकर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा अगर आप हेडफोन या ईयरफोन ना यूज करो तो ये तो कुछ एडवांटेजेस एंड यहाँ पे जान लेते हैं कुछ फॉर्म फैक्टर्स की क्या क्या चीजें देख के हमें परचेस करना चाहिए एक बेटर स्पीकर। तो गाइस सबसे पहला बेस क्या होता है? बेस एक बहुत ही हल्की, बहुत ही लाइट, मतलब बिल्कुल लो फ्रीक्वेंसी होती है, जिसके तहत आपका जो म्यूजिक होता है ना, उसमें कुछ ऐसे इफेक्ट्स आ जाते हैं जो कि म्यूजिक को सुनने में काफी अच्छे लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ पार्टी वाले सॉन्ग्स होते हैं, उनमें अचानक से बेस आने लगता है, मतलब चीजें हिलने लगती है उनको सुन के। तो इस तरीके की फ्रीक्वेंसी लाने के लिए हम बेस का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही लो एंड फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि टेरेबल जो होती है ये आपकी हाई एंड फ्रीक्वेंसी होती है। अगर इन दोनों का मैशअप कर दिया जाए तो काफी अच्छा म्यूजिक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो इन दोनों के मैशअप से काफी अच्छी डीजे म्यूजिक, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक जो होते हैं जिसे हम ईडीएम कहते हैं, वो यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बेसिकली डीजे के लिए काफी अच्छा होता है। तो इन दोनों फीचर्स का इस्तेमाल हाई एंड और लो एंड फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए किया जाता है। इस नंबर पे हमारी फ्रीक्वेंसी आती है। फ्रीक्वेंसी से यहाँ ये मतलब है कि हम जितने भी फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक चला रहे हैं, जैसे 144 मेगाहर्ट्ज, 144 मतलब लैक्स में होता है वो, तो इस फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है नहीं करता, मतलब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को भी सपोर्ट करना चाहिए, तब हमारा स्पीकर काफी बेटर है। केबीपीएस साउंड की क्वालिटी होती है, जैसे आपने सॉन्ग्स में भी देखा होगा 180 केबीपीएस, 320 केबीपीएस, ऐसे जो क्वालिटी होती है साउंड्स की, वो कितने केबीपीएस तक आपके स्पीकर में जाती है ये आपको चेकआउट करना पड़ेगा। अब जैसे आपने देखा होगा एफएम सुना होगा, तो उसमें आपको फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ती है, तो उसमें भी जो फ्रीक्वेंसी होती है केबीपीएस की ही रेंज में होती है। तो उसमें आप हल्की कर देते हो तो कई बार आवाज फटने लगती है, तो या हल्की हल्की कम आने लगती है, क्लियर नहीं होती। तो उस क्लियरिटी को जनरेट करने के लिए, बरकरार रखने के लिए, हमें फ्रीक्वेंसी और केबीपीएस इन दोनों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आवाज ना फटे, आवाज की क्वालिटी अच्छी रहे, मतलब इन सब फीचर्स को देखने के लिए फ्रीक्वेंसी और केबीपीएस ये दोनों आपको देखना बहुत ज्यादा मस्ट हो जाता है। 5वें नंबर पे आपके आते हैं सिग्नल्स। अब सिग्नल्स ये यहाँ पे क्यों लिखा है? ये सिग्नल मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप वायरलेस स्पीकर के साथ जाना चाहते हो तो उसकी सिग्नल लेंथ आपको देखनी पड़ेगी, उसकी रेंज कितनी दूर तक की है। अब वो ये ना हो कि 2-3 मीटर के आगे उसके सिग्नल ही नहीं आते हैं, कम से कम 15-20 मीटर तक वो अपने सिग्नल्स देता हो, ताकि हम थोड़ा सा इधर उधर भी जा रहे हैं तो वायरलेस का मजा उठा सके। एंड दूसरे कमरे में भी अगर हमारा फोन रखा है या मतलब स्पीकर रखा है तो यहाँ से हम कमांड दे रहे हैं तो वो वहां पे भी बजना चाहिए। तो इस तरीके के सिग्नल स्ट्रेंथ वाले आपको फॉर्म फैक्टर जरूर देखने अगर आप एक वायरलेस स्पीकर को चुन रहे हो तो गाइस ये थे कुछ फॉर्म फैक्टर्स स्पीकर्स के बारे में। अब हम यहाँ पे जानना स्टार्ट करेंगे हेडफोन्स के बारे में। तो हेडफोन क्या होते हैं? हेडफोन भी आपका एक तरीके का आउटपुट डिवाइस है जो कि वॉइस को आउटपुट देने के लिए यूज होता है कंप्यूटर में। एंड इसमें लाइट स्पीकर्स लगे होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्पीकर्स लगे होते हैं यहाँ पे दोनों साइड, बहुत छोटे छोटे, जो कि बहुत हल्की सी वॉइस जनरेट करते हैं, क्योंकि आपके कान के बिल्कुल नजदीक होते हैं, इसलिए वो आपको अच्छी तरीके से सुनाई देते हैं और बाहर के लोगों को सुनाई नहीं देते हैं। इनका भी इंटरफेस आपका ऑडियो जैक होता है और वायरलेस होता है, तो इन दो कनेक्शन इंटरफेस के थ्रू आप अपने कंप्यूटर में से कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे इसके कोई टाइप हम कंसिडर नहीं करते, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स में ये अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने डिफरेंट टाइप्स में ये अवेलेबल होता है। देखो यहाँ पे कोई गेमिंग वाला है, कोई म्यूजिक प्रोडक्शन वाला है, कोई कॉल सेंटर वाला है, तो कोई माइक्रोफोन वाला है। तो मतलब डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम इसे यूज करते हैं। जैसे कोई सिंपल म्यूजिक और मूवी देखता है तो उसके लिए ये वाला बेटर है, कोई गेमिंग वाला है तो ये वाला बेटर है, किसी को कॉल सेंटर में काम करना है तो ये वाला है, और सिंपल बहुत ही हल्के कभी कभार यूज करना है तो ये वाला है। तो मतलब प्राइस रेंज के हिसाब से और डिफरेंट काम के हिसाब से ये डिसाइड होता है इसका प्राइस, और साथ साथ कि आप कितने रेंज तक का ले रहे हो। मतलब इनमें फ्रीक्वेंसी का भी डिफरेंस होगा, रेट का भी डिफरेंस होगा, क्वालिटी का भी डिफरेंस होगा, बिल्ड क्वालिटी का भी डिफरेंस होगा, बहुत सारे डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। इसी हिसाब से इनका रेट तय होता है। ये आपको 300 रुपए से लेके 30,000 रुपए तक में मिल जाएंगे। तो आपको किस नीड के लिए चाहिए उस हिसाब से आपको ये डिसाइड करके परचेज करना है। तो यहाँ पे जान लेते हैं सपोर्टेड पोर्ट्स हेडफोन के बारे में। तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी मिल जाती है, आप ब्लूटूथ के थ्रू वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ जो आपके साउंड कार्ड में ये ग्रीन वाला पोर्ट होता है, इसी में आपके स्पीकर भी लगते हैं एंड इसी में आप अपना हेडफोन का 3.5 mm का जैक भी लगा सकते हो।
तो एक जैक के थ्रू और एक ब्लूटूथ के थ्रू, इन दो इंटरफेस के थ्रू आप अपने हेडफोन और स्पीकर्स को दोनों को ही अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइस अब यहाँ पे जान लेते कुछ एडवांटेजेस हेडफोन्स के। तो यहाँ पे सबसे पहला हमें एडवांटेज मिलता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। किसी और को बिना डिस्टर्ब करे हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग करनी है, ऑनलाइन सेशंस लेने हैं एजुकेशन वाले या देने हैं, आप सिंपली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो बिना किसी को डिस्टर्ब करे। इनके लिए अगर आप हाई एंड हार्डकोर गेमर हो, आप बहुत ज्यादा गेम खेलते हो और साउंड बहुत ज्यादा पसंद करते हो और आप स्पीकर का इस्तेमाल ना करके अपने तक ही उस साउंड को सीमित रखना चाहते हो, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो हेडफोन इज मस्ट फॉर यू। आप ही के लिए बना है गेमिंग हेडफोन। आप इसका इस्तेमाल करें और जितनी अच्छी वॉइस आप सुनना चाहते हैं अपने कानों तक सीमित रखें एंड सुने, तो गेमिंग के लिए तो काफी अच्छा ये वरदान ही है। नो डिस्टर्बेंस, मैंने आपको बताया, किसी और को डिस्टर्ब करे बिना मूवी देखनी है, गाने सुनने हैं, कुछ भी करना है, हेडफोन का इस्तेमाल आप कर सकते हो। वीओआईपी इंटरेक्शन यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू आप कोई भी कॉलिंग या कोई भी वीडियो कॉलिंग करना चाहते हो, आप सिंपली हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, जैसे यार एक लाइट वर्जन होता है हेडफोन का जिसे कहते हैं हम ईयरफोन, तो मोबाइल फोन्स पे ज्यादातर हम उसी चीज का यूज करते हैं। अगर हम मतलब रास्ते में चलते चलते बात करना चाहते हैं, तो मतलब मैं तो नहीं करता, लेकिन हाँ ज्यादातर लोगों की आदत होती है अपने जो उनके पास माइक्रोफोन वाला जो ये उनके पास जो ये ईयरफोन होते हैं उसके थ्रू वो बात करना पसंद करते हैं रास्ते में चलते हुए। तो गाइस ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन हाँ इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो इसी के साथ साथ 5वें नंबर पे आपके पास आता है सॉन्ग प्रोडक्शन। यार सॉन्ग प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा जब भी कोई साउंड रिकॉर्ड होता है, कोई भी सॉन्ग रिकॉर्ड होता है, तो उसमें जो सिंगर होता है उसके कान में भी हेडफोन लगा होता है एंड जो मतलब उसको टेस्ट करने वाले होते हैं सॉन्ग को, वो भी लगा के रखते हैं। तो गैस होता क्या है कि म्यूजिक बजता रहता है, म्यूजिक के हिसाब से आपको गाना गाना होता है सिंगर को, मतलब तो उस चीज को प्रोडक्ट करने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए भी आपको हेडफोन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए बड़े बड़े सिंगरों को हेडफोन का यूज करना पड़ता है। तो सॉन्ग प्रोडक्शन में भी इसका काफी अच्छा यूज होता है।